नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। यह कहानी आपको न केवल कर्मों के महत्व को समझाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कहानी के हर हिस्से में रोमांच, रहस्य और बुद्ध की दिव्य शिक्षा छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था और वहां के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस गांव में एक विचित्र समस्या थी। हर तीसरे महीने गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता। कभी किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी गांव के कुएं का पानी सूख जाता। गांव के लोग परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह समस्या क्यों हो रही है। उन्होंने सोचा कि यह किसी देवता का श्राप है। गांव के मुखिया ने सभी को बुलाया और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें किसी संत या ज्ञानी पुरुष की सहायता लेनी होगी। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, सुना है कि गौतम बुद्ध हमारे पास के जंगल में ठहरे हुए हैं, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। सभी सहमत हो गए। अगले ही दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे अपने कष्टों के बारे में बताया। गौतम बुद्ध गांव में आए और उन्होंने लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्याओं का असली कारण क्या है? लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं प्रभु, हमें तो लगता है कि यह किसी पूर्व जन्म का श्राप है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। एक युवा लड़के ने पूछा, लेकिन प्रभु, हम तो मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। किसी समय की बात है, एक बड़ा राजा था जो अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे बहुत क्रोध आता था। एक दिन एक गरीब किसान गलती से राजा के बगीचे में घुस गया और फलों को तोड़ने लगा। राजा को जब यह पता चला तो वह क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस किसान को तुरंत मेरे पास लाओ। सिपाही किसान को लेकर आए। किसान कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरा परिवार भूखा था, इसलिए मैंने यह अपराध किया। लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया, इस किसान को कोड़ों से मारा जाए। किसान ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। किसान को सजा मिलने के बाद उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आपने मुझे बिना सोचे समझे दंड दिया। याद रखिए, समय का चक्र घूमता है। आज आप राजा हैं, लेकिन कल आपके कर्मों का फल आपको भी मिलेगा। राजा ने इस बात को अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद राजा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ गया, उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह कहानी सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि उनके गांव में हो रही समस्याओं का कारण उनके कर्म है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार राजा ने किसान के साथ अन्याय किया, उसी प्रकार यदि तुम भी अपने जीवन में दूसरों के साथ गलत करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गांव वालों ने पूछा, तो हम क्या करें प्रभु? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हो, तो मैं तुम्हें यह अगली कथा सुनाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली शिक्षा तो अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने गांव वालों को आगे क्या सिखाया और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। कमेंट में लिखें पार्ट 2 और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।